Are you looking for internship? Watch this video till end. Hey guys, सचिन सक्सेना हियर। वेलकम टू आईटी वाले भैया, स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भाई अगर आप भी इंटर्नशिप के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और इस टाइम पे मेरी काफ़ी सारे जूनियर से बात हुई, काफ़ी सारे फेलो से बात हुई, तो वो लोग भी यही बोल रहे हैं यार कंपनीज जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। तो ऐसा कई सारे लोगों के साथ हो रहा है, तो मुझे लगा कि एक वीडियो बना देते हैं जिससे कि आप जब अप्लाई करें तो आपके रिस्पॉन्स कंपनी के साइड से, जो एचआर से, रिक्रूटर से जो रिस्पॉन्स आता है वो यार 10x हो जाए। लाइक अगर आप अभी अप्लाई कर रहे हो और आप जब 9-10 जगह अप्लाई करते हो तो आपको 1 या 2 जगह रिस्पॉन्स आ रहा है, तो वो आपको और ज़्यादा मिल जाए, 10x हो जाए। ठीक है, तो वो आप कैसे करने वाले हो, तो वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। एग्जाम्पल एक बालक ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल XYZ करके एक बालक है, अब उसे इंटर्नशिप करना है। ठीक है, अब वो सबसे पहले यहाँ पर कुछ चीज़ें में बेसिक्स यार क्लियर नहीं होता। तो एक चीज़ तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कभी भी जब भी आप अप्लाई कर रहे हो तो उससे पहले आपके यार कुछ बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। पहले क्या होता था, लाइक अभी भी जो माइंडसेट लोगों ने, कई सारे बच्चों का रहता है कि यार मतलब हम कॉलेज जा रहे हैं, जनरली एक थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ लिया, कॉलेज के सिलेबस पढ़ लिए, थोड़ी बहुत कोडिंग कर ली और दैट्स इट। और अब हम जाएंगे, एप्टीट्यूड देंगे और हम कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, थोड़े बहुत बेसिक्स, और उसके बाद हमें जॉब मिल जाएगी। अब ऐसा नहीं होता। ये MNCs का कॉन्सेप्ट था और अभी भी चला आ रहा है, लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करता जितना ज़्यादा पहले करता था। ओके, तो अब हमें इस चीज़ से निकलना होगा। हमें एक्चुअल में पता, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो हमें पता होना चाहिए कि भाई हम किस रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर आप फर्स्ट ईयर में भी हो या सेकंड ईयर में हो और आपने अभी तक अपना क्लियर नहीं किया, लाइक अगर आपको फर्स्ट ईयर में तो वैसे भी जनरली आइडिया नहीं रहता है, सेकंड और थर्ड ईयर में आप आ चुके हो, तो आपको एटलीस्ट यार, आप जब इंटर्नशिप ढूंढ रहे हो तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि भाई मैं किस रोल के लिए अप्लाई करने वाला हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को आइडिया ही नहीं है। मैं ऐसे ऐसे बच्चों से बात कर रहा हूँ कि जिसमें यार थोड़ा सा कोडिंग कर रहा हूँ, नॉर्मल मैं कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ, थोड़ा सा मेरा एप्टीट्यूड मैंने पढ़ रखा है, अब भाई मुझे जॉब चाहिए, मुझे इंटर्नशिप चाहिए। तो ऐसा नहीं रखी भाई, आपको यार थोड़ा सा फोकस होना चाहिए। ठीक है, आपको एक चीज़ पर फोकस करना होगा। आपको पता होना चाहिए कि आप किस स्किल के लिए जा रहे हो। कंपनीज के पास ऑलरेडी से बहुत सारे बंदों की लिस्ट है। ठीक है, अब उसमें से वो तो अपना बेस्ट ही लेंगे ना, कि उनमें से जो यार उनके सबसे ज़्यादा काम आएगा, तो आपको वो बनना पड़ेगा जो कंपनीज के लिए सबसे ज़्यादा काम आ सको। क्योंकि अगर आपके पास वो टैलेंट नहीं है तो वो आपको सिखाएगी। ऑब्वियसली इंटर्नशिप है तो आपको उतना प्रेशर नहीं रहेगा, बट फिर भी आपको एटलीस्ट बेसिक्स और फंडामेंटल्स का तो आइडिया होना ही चाहिए, जिससे कि आपको वो कुछ बताए। अगर A बताए तो A से आप B बना लो, अगर आपको B बताया जाए तो B से आप C खुद से बना लो। तो लाइक ऐसा रहता है कि आपको बहुत थोड़ा थोड़ा हिंट मिलता है। और जस्ट लाइक अगर आप ये वाला माइंडसेट लेके जा रहे हो कि वहाँ पर एक कोचिंग मिलेगी, मुझे एक बंदा प्रॉपर ट्रेन कर रहा होगा, तो वो सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ MNCs में होती है। अगर आप स्टार्टअप वगैरह में जा रहे हो तो वहाँ पर ऐसा कोई भी कल्चर नहीं होता है। ठीक है, सबके पास अपने टास्क रहते हैं, सब अपने में बिजी रहते हैं, तो वहाँ पर बहुत रेयरली अगर आपको 5 या 10 मिनट मिल जा रहे हैं किसी एक सीनियर बंदे के, तो आपको भाई बहुत सौभाग्य की बात है। सो आगे बढ़ते हैं। तो पहली चीज़ तो आपको ये करना है कि आपको अपना रोल पता होना चाहिए कि आप यार किस रोल के लिए जा रहे हो। चाहे आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए जा रहे हो, आप चाहे वेब के लिए जा रहे हो, फ्रंट एंड, फुल स्टैक, आप जिस भी चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए और आप उसी रोल के लिए अप्लाई करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको क्या करना है, आपको उस स्किल पर भी काम करना है। लाइक आपने, फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ कि एक बंदा जो था वो XYZ, उसे एंड्रॉयड डेवलपर बनना है, तो उसने एंड्रॉयड डेवलपमेंट के रिगार्डिंग इंटर्नशिप ढूंढना स्टार्ट किया। पहली गलती जो जनरली स्टूडेंट कर रहे हैं कि भाई वो अप्लाई कर रहे हैं लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपर। अब सॉफ्टवेयर डेवलपर, फ्रेशर, एंट्री लेवल, ऐसे नहीं होता है। आपको एग्जैक्ट रोल डालना पड़ेगा। जब भी आप जॉब्स के लिए अप्लाई करो, आप लिंक्डइन से जा रहे हो, आप कहीं से भी जा रहे हो, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि आप कहाँ किस रोल के अप्लाई कर रहे हो। एक्सेप्ट फॉर MNCs में ऐसा नहीं होता। वहाँ पे आपको क्या रोल मिल जाए, बिकॉज वहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग हो रही होती है, एक प्रॉपर शेड्यूल रहता है, आपको 3 से 6 महीने का प्रॉपर एक ट्रेनिंग मिलती है। देन उसके बाद जनरली मैं स्टार्टअप कल्चर की बात कर रहा हूँ, और जनरली स्टार्टअप में जॉब पाना कहीं आसान होता है आपको MNCs और जो बड़ी कंपनीज हैं। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है तो इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके पास स्टार्टअप। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज़ कि आपने पता कर लिया कि आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट में जाना है या जिस भी रोल में जाना है, फ्रंट एंड में या जहाँ पर भी आपको जाना है बैक एंड, तो आपने उससे रिगार्डिंग स्किल्स प्रिपेयर करने हैं।
अब स्किल्स कैसे मिलेंगी? स्किल्स आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए आप YouTube चैनल पे जाके YouTube वीडियोस देख सकते हो। उसके लिए आप थोड़ा बहुत यूडेमी, यूडेसिटी या फिर आप किसी भी क्रिएटर, कंटेंट क्रिएटर के कोर्स परचेज कर सकते हो। तो ये काम आपको कर लेना है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको यार भाई आइडिया ही नहीं है उस चीज़ का और आप अप्लाई करे जा रहे हो, तो ऐसे भी काम नहीं चलेगा। तो आपको थोड़ा बहुत बेसिक्स का आइडिया होना चाहिए और कुछ छोटे मोटे अपने प्रोजेक्ट बना लियो। भले ही आपके पास स्किल्स कम हो, लेकिन ऐसा ना हो कि यार स्किल्स का बिल्कुल आइडिया नहीं है। स्पेशली अगर आपके थ्योरेटिकल चीज़ें जो हैं, जो फाउंडेशन है, जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, एटलीस्ट वो क्लियर होने चाहिए। क्योंकि उसे पता है, जो इंटरव्यूअर होगा वो यार इंटरव्यू लेगा तो वो एटलीस्ट आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि आप प्रॉपर प्रोजेक्ट या प्रॉपर प्रोडक्ट आप उसे बना के दे दोगे, ठीक है। आप एक इंटर्न की तरह हायर किए जा रहे हो, तो आपसे यार बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन आपसे इतना एक्सपेक्ट जरूर किया जाएगा कि आपको फंडामेंटल क्लियर होंगे। तो आपने वो चीज़ एक बार पढ़ रखी है, तो जब उसमें आपको डीप जाना है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और आप बहुत जल्दी, क्योंकि एक बहुत फास्ट पेस इन्वायरमेंट रहता है स्टार्टअप का, चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी आ रही होती है, बहुत जल्दी जल्दी जा रही होती है। स्पेशली सर्विस बेस्ड की अगर बात करें तो आ रही हैं चीज़ें, जा रही, नई नई टेक्नोलॉजीज पे काम हो रहा है, तो मतलब सब एकदम से फास्ट फास्ट सा रहता है। सो हर 2-3 महीने 6 महीने में नई नई चीज़ें, नए नए प्रोजेक्ट मिलते रहते हैं, तो वहाँ पे चीज़ें चेंज रहती हैं। तो उस हिसाब से आपको यार प्रिपेयर होना होगा। तो इसीलिए फिर वो आपको हायर करेंगे कि अगर आप जल्दी चीज़ों को एडॉप्ट कर लेते हो, तो इसलिए आपको पहले से फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए। एटलीस्ट आपका जो बेसिक है, अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर एंड्रॉइड डेवलपमेंट की बात करें, तो सबसे पहले आपको तो एक लैंग्वेज लाइक जावा या कॉटलिन वो अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद आपको ऊप्स कॉन्सेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊप्स कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर जावा से अपने कलेक्शन वगैरह का आइडिया है, थोड़ा बेसिक डीएसए लाइक एरे, लिंक लिस्ट वगैरह, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस पूछ देते हैं इंटरव्यूअर, तो बेसिक डीएसए अगर आपका प्रिपेयर है। वही अगर आप फ्रंट एंड वगैरह की बात कर रहे हो तो वही HTML, CSS, JS, बूटस्ट्रैप और भी जो चीज़ें रहती हैं, रिएक्ट वगैरह, तो आप उसके लिए जा सकते हो। अगर आप वहीं बैक एंड में जा रहे हो तो आप जिस भी फ्रेमवर्क का यूज़ कर रहे हो, जावा से जा रहे हो, स्प्रिंग बूट वगैरह, मतलब अपने बेसिक एटलीस्ट आपको क्लियर होने ही चाहिए, ठीक है। तो आप फिर अप्लाई करो। नेक्स्ट, अब आपको जाना है जॉब्स पोर्टल पर और अलग अलग जॉब्स पोर्टल पर जाके अप्लाई करना है। ध्यान रहे कि आपको अपना रोल पता होना चाहिए कि आप किस रोल के लिए जा रहे हो और उस रोल के लिए अप्लाई करना है। अब यहाँ पर एक छोटी सी टिप देता हूँ कि यहाँ पर आप अपने रिज्यूमे को हमेशा जब भी आप अप्लाई कर रहे हो उस कंपनी के लिए अपने रिज्यूमे को जरूर अपडेट करें। ऐसा नहीं है कि आपने एक रिज्यूमे बनाया और आप 10 कंपनी में अप्लाई कर रहे हो तो 10 को वो सेम रिज्यूमे दे रहे हो, ऐसा नहीं है। हर कंपनी की अपनी एक अलग रिक्वायरमेंट होती है और वो रिक्वायरमेंट जो है वो अपने जेडी में लिखती है, जो भी उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन रहता है जहां पर आप अप्लाई करते हो, तो वहां पर उसका एक डिस्क्रिप्शन भी रहता है कि उन्हें क्या क्या एग्जैक्टली चाहिए। तो अब आप क्या कर सकते हो, आप अपने जब भी आप जिस जॉब पोर्टल पे जाके जॉब के लिए, इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो, वहां पर आपने अपना रिज्यूमे एक साइड ओपन करना है और उस जॉब की जॉब डिस्क्रिप्शन ओपन करना है। अब वहां से मैच करना है कि जो जो चीज़ें आपको उस जेडी में से, जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन है उसमें कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आपको आती हैं, तो उनको आपको वहां से कॉपी करना है, या मतलब आपको पता है कि भाई क्या करना है और वो अपने रिज्यूमे में जरूर से ऐड करना है। तो इससे एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा। जब आप उस रिज्यूमे के साथ, अपडेटेड रिज्यूमे के साथ अप्लाई करोगे, तो उनको, रिक्रूटर को लगेगा कि हाँ भाई ये बंदा सच में जेन्युइन है और ये जो हमको चाहिए, जिसकी हमको नीड है, यार ये चीज़ तो इस बंदे के पास मिल रही है। तो फिर ज़्यादा चांसेस हैं कि रिक्रूटर आपको रिस्पॉन्ड बैक करेगा ही करेगा, ठीक है। तो ये आपको करना है, रिज्यूमे अपडेट करना है और अप्लाई करना है। और कुछ सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि लाइक मैंने 1-2 कंपनी में अप्लाई कर दिया, दैट्स इट, अब कंपनीज का वेट करते हैं, कंपनी हमसे रिस्पॉन्ड करेगी कि भाई कब इंटरव्यू होगा, शेड्यूल होगा, सारी चीज़। तो ऐसा भी नहीं होता। आपको अप्लाई करते वक्त ये नहीं देखना है कि आप कितनी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो। अगर आप इंटर्नशिप फाइंड करना चाह रहे हो, तो अब आपके पास इस समय मौका नहीं है, लाइक रिसेशन आया हुआ है, कंपनी इजीली रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, तो अब आपके पास टाइम ये नहीं है कि आप आराम से जाके बैठे हो कि सिर्फ मेरी वो ड्रीम कंपनी है, ड्रीम के नहीं, कुछ नहीं। आपको जस्ट अप्लाई करना है और आराम से नहीं बैठना है। 1-2 कंपनी में अप्लाई करने के बाद आपको बिना सोचे समझे अप्लाई करना है। बिना सोचे समझे का मतलब ये नहीं कि आप कहीं भी कुछ भी अप्लाई करते रहो। आपको अपना रोल है, आप फिल्टर का यूज करो, आप फिल्टर लगाओ और फिल्टर लगाने के बाद आप अपना रोल डालो। रोल डालने के बाद अपनी लोकेशन, रिमोट या जैसे भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, मैं आपको जनरली रिकमेंड करूंगा कि इन ऑफिस में जाइए। अगर आप एज अ इंटर्न जा रहे हो तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आपको एक नया कल्चर देखने को मिलेगा, एक नया एनवायरनमेंट मिलेगा और बहुत मजा आने वाला है एक नए वर्ल्ड में जाके आपको, तो बहुत अच्छा रहता है।
तो आप जा सकते हो और इन ऑफिस में आप अप्लाई करो, फिल्टर लगाओ मल्टीपल, और उसके बाद वहां पे जो भी लिस्ट आ रही है, अगर लिस्ट में आपको 10 कंपनी 20 कंपनी जितनी भी दिख रही है उस रोल के लिए, वहां पर आप अप्लाई करते जाओ उन सभी कंपनीज में। और ऐसा आपको हर प्लेटफॉर्म पे करना है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, 5 6 7 8 प्लेटफॉर्म पे जाके आपको करना है। और ऐसा आपको हर वीक में एक बार करना है। लाइक आप बना सकते हो, जैसे मैंने क्या बनाया था, जब मैं अप्लाई करता था तो मैं मंडे टू सैटरडे तक पढ़ाई करता था या इंटरव्यू देता था, संडे के संडे सिर्फ और सिर्फ अप्लाई करता था, सिर्फ और सिर्फ अप्लाई। सुबह से शाम तक मैं अराउंड 20 30 40 50 कंपनी में अप्लाई कर दिया। फिर मंडे सैटरडे इंटरव्यू शेड्यूल हो रहे हैं, फिर उसके बाद संडे को सिर्फ बैठ के अप्लाई कर रहा है। तो ऐसे मैं 100 200 कंपनीज में अप्लाई कर रखा था। सो इस तरीके से आपको भी यही करना है कि आपको बिना सोचे समझे अप्लाई करना है, बस अपने रोल पर, एग्जैक्ट रोल आपको पता होना चाहिए, और आप फिल्टर करो और उसके बाद अप्लाई करना स्टार्ट करो। ठीक है, अप्लाई करना स्टार्ट करो। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है कि यार आपको रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा है, तो ये प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। और जॉब्स पोर्टल के साथ साथ आप लिंक्डइन पर भी जाके अप्लाई कर सकते हो। आप डायरेक्टली एचआर से कांटेक्ट कर सकते हो, जैसे आपको लिंक्डइन में मल्टीपल कनेक्शंस रहते हैं, आप बनाओ कनेक्शन, उनसे बात करो, उनसे बोलो। ठीक है, आप एक अपना छोटा सा आप अपने बारे में एक पोर्टफोलियो सा बना सकते हो, लाइक अपनी वेबसाइट वगैरह, या अपना एक छोटा सा कॉन्टेक्ट बना सकते हो। हाय माय नेम इज दिस, मैंने ये कोर्स किया है, मैंने ये बीटेक किया है, मैंने एमसीए किया है, मैंने बीसीए किया है, मेरे गिटहब का लिंक का प्रोजेक्ट ये है। अगर आपने प्ले स्टोर पे ऐप वगैरह पब्लिश किया है तो वो उनका लिंक शेयर कर सकते हो। अपना रिज्यूमे, अपनी डिटेल्स आप बना सकते हो, छोटा सा टेक्स्ट वो आप सेंड कर सकते हो और पूछ सकते हो कि भाई आपके यहाँ हायरिंग चल रही है क्या, एज ए इंटर्न या फ्रेशर लेवल जॉब्स के लिए, तो अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी हो तो प्लीज शेयर करिए। तो ऐसे आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कई सारे लोगों के साथ। तो ये भी आपको करना है और लिंक्डइन से भी अप्लाई करना है। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। तो आपने ये सारी चीजें करी और आपने वो गलतियां भी नहीं करी, और उसके बाद आपने अप्लाई किया, जॉब्स के लिए अप्लाई किया, इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया, लिंक्डइन से भी किया, जॉब्स पोर्टल से किया, स्टिल यू डोंट गेट एनी रिस्पॉन्ड बैक, आपको रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा है कंपनी का, देन क्या करना है? देन अभी आप कुछ ना कुछ गलती कर रहे हो, या तो आपके रिज्यूमे में कोई गलती है या फिर आपके अच्छे कनेक्शन नहीं है। इन दोनों में से कोई एक प्रॉब्लम है। अच्छे कनेक्शन तो जस्ट लिंक्डइन है, लेकिन आपने अगर जॉब्स पोर्टल पे अप्लाई किया है तो वहां पे कनेक्शन का कोई ऐसा नीड ही नहीं है, तो जॉब्स पोर्टल से रिस्पॉन्स आने चाहिए। या फिर आपके रिज्यूमे में प्रॉब्लम है या फिर आपके कनेक्शन नहीं है, ये दो में से कोई एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आपको अपने रिज्यूमे में एक बार देखना है और रिज्यूमे पर थोड़ा सा काम करना है। और रिज्यूमे पे काम करने का मतलब यही है कि आपको अपनी स्किल्स पे काम करना है, क्योंकि अगर आपके पास स्किल्स होगी तभी आप वहां पर लिखोगे। और यहाँ पर रिज्यूमे से रिलेटेड मैं एक टिप आपको और देना चाहूंगा कि जब भी आप अपना रिज्यूमे बनाएं, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि आपको अपने आप को मास्टर दिखा देना है हर चीजों में। मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जिनको लाइक वेब डेवलपमेंट का भी आइडिया है, एंड्रॉइड डेवलपमेंट का भी आइडिया है, फुल स्टैक का भी आइडिया है। तो अब जिसको जो चीज आती है वो भाई वहां पे लिख रहा है, लेकिन आप ये, मैंने आपको स्टार्टिंग बोला है कि आप अप्लाई सिर्फ एक रोल के लिए कर रहे हो। कंपनीज को ऐसा बंदा नहीं चाहिए जिसको थोड़ा सा ये आता है, थोड़ा सा ये आता है, थोड़ा सा ऐसा बंदे का कोई क्या ही करेगी कंपनी, क्योंकि आप तो एग्जैक्टली उसके लिए बंदे सही नहीं हो, बिकॉज आपको थोड़ा सा आता है, थोड़ा सा ये आता है, थोड़ा सा, वो टेस्ट नहीं ले रही है, उसे तो भाई काम कराना है। तो आपको वो ऐसी चीज चाहिए जो थोड़ी सी नहीं, जो ज्यादा सी आती है, सिर्फ एक चीज। ठीक है, आपको मास्टर इन ऑल नहीं होना है, मास्टर इन वन होना है, क्योंकि अभी आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आप किसी एक चीज पर काम कर रहे हो, तो आपको एक चीज पर, और अपने रिज्यूमे में ये सारी चीजें जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें हैं वो हटा देनी है। लाइक अगर आप अप्लाई कर रहे हो वेब रोल के लिए, तो अगर आपने एंड्रॉइड डेवलपमेंट आता है और आपने एंड्रॉइड डेवलपमेंट लिख रखा है, तो वहां पे उसकी कोई नीड नहीं है, आप उसे हटा सकते हो। फालतू में रिज्यूमे में स्पेस बढ़ाने का कोई मतलब नहीं। एग्जैक्ट कंपनी की जो जेडी है वहां से देखो कि भाई वहां पे एग्जैक्टली क्या चाहिए, वो आप जरूर वहां पे मेंशन करो। जब आप जिस कंपनी का अप्लाई कर रहे हो तो उसका जेडी पढ़ के यार वहां पे क्या क्या चाहिए कंपनी को, तो वो वहां पर मेंशन करो। अपने सर्टिफिकेट आलतू फालतू सर्टिफिकेट लाने की कोई भी जरूरत नहीं है, कोई भी वैलिड पॉइंट नहीं होता है। एग्जैक्टली अगर वो उसके जेडी से मैच कर रहा है, या फिर आपने कोई कोडिंग कॉन्टेस्ट वगैरह जीत रखा है, तो वो एक हेल्प कर सकता है आपको। आपने लीड कोड सैप लीड कोड ये सारी चीज़ों पे क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व किए हैं, जीएफजी वगैरह पे, तो ये आपके लिए हेल्प कर सकते हैं। लाइक कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने अंताक्षरी में कितने नंबर कमा लिए या आपने रेस करके कितना आपने, ये काम करते हैं, बिल्कुल काम करते हैं, लेकिन अगर आप इससे रिलेटेड कहीं पर जाते हैं, बट आप अप्लाई किस लिए कर रहे हो, आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो वहां पर अंताक्षरी जीतने से आपका कोई लेना देना ही नहीं है। तो आप लिख सकते हो, बिल्कुल मेंशन कर सकते हो चीजें, बट एग्जैक्ट जितना बेटर रहेगा कि आप एग्जैक्ट जो कंपनी की नीड है वो आप उसको फिलफिल करा पाओ अपने रिज्यूमे से। तो एक आपको बहुत ज्यादा चांसेस हैं, हाई चांसेस हैं कि आपको कंपनी रिस्पॉन्ड बैक
करेगी। ठीक है, तो ये आपको टिप्स फॉलो करनी है और इसके बाद आपको अप्लाई करना है। और जैसे कि मैंने बताया कि आप 1-2 कंपनीज में नहीं, आप लगातार अप्लाई करो 40-50 कंपनीज में, और उसके बाद वेट करो, कुछ कंपनीज का रिस्पॉन्ड आएगा और उनसे आप इंटरव्यू दो और उसके बाद उनसे सीखो। हर इंटरव्यू के बाद आप एक क्वेश्चन जरूर उनसे पूछ सकते हो कि आपको अगर वो ओवरऑल रेट करें तो आप वो कितना रेट करेंगे आपको, या फिर वो उस इंटरव्यू के लिए जो उन्होंने आपने इंटरव्यू दिया है तो आप उनको वो कैसे लगे। स्किल्स को आप पूछ सकते हो कि यार मेरी स्किल्स कैसी थी और मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, और किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं मैं और तैयार कर सकता हूँ जिससे मैं और ज़्यादा अच्छा हो पाऊँ, मेरी स्किल्स को मैं और बढ़ा पाऊंगा, और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं उस बंदे से जो भी आपका इंटरव्यूअर है, तो उससे वो आपको हेल्प मिलेगी। और हर इंटरव्यू से आपने कुछ ना कुछ सीखते जाना है, कुछ ना कुछ सीखते जाना है, और फाइनली यू विल फाइंड एन इंटर्नशिप। तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और इससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने